नमस्कार साथियों। आज का पहला शब्द है अरोमा। अरोमा एक नाउन है। नाउन इसका अर्थ है सुगंध। द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड फिल्ड द किचन। ताज़ा बनी हुई ब्रेड की अरोमा यानी सुगंध से किचन महक गया, भर गया। बेक का मतलब पकाना, फ्रेशली मतलब ताज़ा। द वाइन हैज़ अ फ्रूटी अरोमा। जो शराब होती है उसके अंदर एक फ्रूटी फलनुमा सुगंध आती है। फ्रूटी मतलब फलनुमा। नेक्स्ट वर्ड है आर्मर। नाउन है, इसका अर्थ है कवच। देयर सप्लाई ट्रक्स हैड नो आर्मर। उनका जो सप्लाई ट्रक था उसका कोई कवच नहीं था। यूजुअली जो आर्मी के ट्रक होते हैं उसके ऊपर कवच लगा रहता है ताकि कोई गोली नहीं चला सके। द किंग वॉज वेयरिंग अ फुल आर्मर इन द पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का अर्थ होता है चित्र, वियर मतलब पहनना। तो किंग एक पूरा कवच पहने हुए थे इन द पोर्ट्रेट, फोटो में। पोर्ट्रेट जो तस्वीर लटकी रहती है, जो आप जो आप कई कई बार दीवारों पे लटके हुए देखते हैं, वो बड़ा सा चित्र, वैसा पोर्ट्रेट। आर्मर से ही वर्ड बनता है आर्मरी। आर्मरी का अर्थ होता है शस्त्रागार। ब्रिटेन हैज एक्सपेंडेड इट्स न्यूक्लियर आर्मरी। एक्सपेंड का अर्थ होता है विस्तार करना। न्यूक्लियर मतलब होता है आणविक। ब्रिटेन हैज एक्सपेंडेड इट्स न्यूक्लियर आर्मरी। ब्रिटेन ने अपने आणविक शस्त्रागार में बढ़ावा किया है, विस्तार किया है। चाइना हैज थ्रेटन टू रेस्पॉन्ड बाई मैसिवली इंक्रीजिंग इट्स न्यूक्लियर आर्मरी। चाइना ने धमकी दी है। थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना। टू रेस्पॉन्ड बाई मैसिवली इंक्रीजिंग इट्स न्यूक्लियर आर्मरी। मैसिवली मतलब अत्यधिक मात्रा में, रेस्पॉन्ड का मतलब प्रतिक्रिया देना, थ्रेटन मतलब धमकी देना। चाइना ने धमकी दी है कि वो अपने न्यूक्लियर शस्त्रागार में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि करके प्रतिक्रिया देंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आर्सेनल। आर्सेनल नाउन है, अर्थ है शस्त्रों का भंडार। ही हैज एन आर्सेनल ऑफ 4 शॉटगन्स। उसके पास 4 शॉटगन है। उसके पास अपने शस्त्रों के भंडार में 4 शॉटगन है। हो सकता है जो आर्सेनल वर्ड है वर्ड्स के मामले में भी यूज़ किया जाता है। यदि किसी के पास वोकेबलरी बहुत अच्छी होती है तो उसके पास शब्दों का बहुत अच्छा भंडार होता है, उसको भी आर्सेनल कह सकते हैं। वो अपने शब्दों के द्वारा भी कई लोगों को जवाब दे सकता है, हर्ट कर सकता है। द आर्मी स्टोर्ड देयर वेपन्स इन अ सिक्योर आर्सेनल टू कीप देम सेफ। वेपन का मतलब होता है हथियार, स्टोर का मतलब सुरक्षित रखना। आर्मी ने अपने सारे हथियार एक सेफ, सिक्योर शस्त्रों के भंडार में रखे हुए हैं ताकि उनको सेफ रखा जा सके। नेक्स्ट वर्ड है अराउज। अराउज वर्ब है जिसका मतलब जगाना, सचेत करना, किसी को अवेयर करना। आई डू नॉट वॉन्ट टू अराउज द नेबर्स क्यूरियोसिटी। मैं पड़ोसियों की जिज्ञासा को जगाना नहीं चाहता। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, अराउज का मतलब जगाना। टफ सिचुएशंस अराउंड फीलिंग्स ऑफ टेंशन एंड पैनिक। तो जो टफ सिचुएशंस होती है वो मन के अंदर टेंशन और पैनिक के भाव पैदा करती है, उत्पन्न करती है, जगाती है। नेक्स्ट वर्ड है अराइवल। अराइवल भी एक नाउन है। अराइवल का अर्थ है आगमन या आना, किसी का पहुंचना या आना। कोहलीज अराइवल एट द क्रीज अराउज द न्यू स्पिरिट अमंग द क्राउड। तो जैसे ही कोहली क्रीज पर आए, क्राउड के मन में, क्राउड मतलब अर्थ, क्राउड के मन में एकदम नया उत्साह आ गया। तो कोहलीज अराइवल एट द क्रीज अराउज द न्यू स्पिरिट अमंग द क्राउड। कोहली के आगमन से क्राउड के मध्य एक नया उत्साह आ गया, एक नया उत्साह जग गया। द अराइवल ऑफ द प्लेन वॉज इमिनेंट। इमिनेंट का अर्थ होता है नज़दीक। तो प्लेन का आना बहुत नज़दीक था, मतलब प्लेन आने में बहुत कम समय बचा था, प्लेन आने ही वाला था। इमिनेंट मतलब नज़दीक। अराइवल जो नाउन है वो अराइव वर्ब से बना है। अराइव का अर्थ होता है किसी स्थान पे पहुंचना। जैसे व्हेन विल द बस अराइव, बस कब पहुंचेगी, कब आएगी। द बस अराइव्ड एट द स्टेशन 10 मिनट्स अगो। बस 10 मिनट पहले ही स्टेशन पे आ चुकी थी। इसमें हम ये नहीं बोलते कि व्हेन विल द बस कम। तो कम के स्थान पे यहाँ इनके अराइव का प्रयोग होता है।
नेक्स्ट वर्ड है डिपार्चर। अराइवल का जस्ट अपोजिट वर्ड है डिपार्चर। डिपार्चर मतलब प्रस्थान, जाना। द शिप्स डिपार्चर इज टाइम्ड फॉर मिडनाइट। जहाज के प्रस्थान का समय मध्य रात्रि तय किया गया है। द डे ऑफ डिपार्चर। डे ऑफ डिपार्चर एक फ्रेज है जिसका अर्थ है मृत्यु का दिन। डिपार्ट इस दुनिया से अलग होने का दिन। डी पार्ट का मतलब होता है अलग होना। पार्ट का अर्थ होता है किसी का भाग बनना, और डी पार्ट का मतलब किसी के भाग होने से अलग होना। जैसे दुनिया से अलग हो जाओगे तो आप दुनिया से चले जाओगे। तो द डे ऑफ डिपार्चर, प्रस्थान का समय, प्रस्थान का दिन। नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट का अर्थ होता है घमंडी। कॉन्डिसेंडिंग पीपल आर द मोस्ट एरोगेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉन्डिसेंडिंग का अर्थ बताया था। कॉन्डिसेंडिंग अर्थ होता है जो लोग दूसरों को खुद से कम लेवल का समझते हैं वो कॉन्डिसेंडिंग बिहेवियर करते हैं, नीचा दिखाने के लिहाज से वो बोलते हैं। तो कॉन्डिसेंडिंग पीपल आर द मोस्ट एरोगेंट। जो कॉन्डिसेंडिंग पीपल होते हैं, जो दूसरे लोगों को तुच्छ समझते हैं, वो बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं। ही वॉज टू एरोगेंट टू एडमिट टू बी रॉन्ग। वो इतना ज़्यादा घमंडी था कि उसने खुद को गलत होना माना ही नहीं, एडमिट ही नहीं किया। यहाँ जो टू लगा है, टू नेगेटिव सेंस देता है। ही वॉज टू एरोगेंट, वो इतना ज़्यादा एरोगेंट था टू एडमिट टू बी रॉन्ग कि उसने खुद का गलत होना एडमिट किया ही नहीं। एडमिट मतलब स्वीकारना। इसी वर्ड से नाउन बनता है एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब है घमंड। नेचर हैज पावर टू डिमिनिश एनी एरोगेंस। डिमिनिश का मतलब है कम करना या फीका करना। प्रकृति के पास वो पावर है टू डिमिनिश एनी एरोगेंस, किसी भी प्रकार के घमंड को फीका करने में, कम करने में। तो प्रकृति के पास किसी भी घमंड को कम करने का पावर है, शक्ति है। द न्यू टीचर शोड एस्टोनिशिंग। एस्टोनिशिंग का मतलब आश्चर्यचकित करने वाली। एरोगेंस एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल कल्चर। कल्चर मतलब संस्कृति, लोकल मतलब स्थानीय, लैक ऑफ का मतलब है किसी चीज की कमी होना। द न्यू टीचर शोड एस्टोनिशिंग एरोगेंस। नए टीचर ने आश्चर्यचकित करने वाला घमंड दिखाया, और इसके साथ ही लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल कल्चर, स्थानीय संस्कृति की समझ की कमी होना भी उसने दिखाया। नेक्स्ट वर्ड है आर्सन। आर्सन का अर्थ घरों या दुकानों में जानबूझकर आग लगाने का अपराध। वैसे तो आग लगाने में टू सेट फायर फ्रेज का प्रयोग करते हैं। सेट समवन्स हाउस ऑन फायर, सेट सम फैक्ट्री ऑन फायर। तो सेट वर्ब वहाँ यूज ली जाती है, लेकिन आर्सन इज डिफरेंट। आर्सन में आप जानबूझकर आग लगाते हो और उसको अपराध में गिना जाता है। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द फायर एज सस्पेक्टेड आर्सन। पुलिस आर्सन को, पुलिस आग के मामले को आर्सन समझ के तहकीकात कर रही है। आर्सन समझने का मतलब है आग अपने आप नहीं लगी, वो किसी ने जानबूझ के लगाएगी, इस प्रकार से केस को समझ के वो तहकीकात कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। द इंश्योरेंस कंपनी डिनाइड द क्लेम ड्यू टू एविडेंस ऑफ पॉसिबल आर्सन। डिनाई मतलब रिजेक्ट, क्लेम का मतलब दावा, एविडेंस मतलब साक्ष्य, पॉसिबल मतलब संभव, आर्सन का मतलब आग लगाना। तो इंश्योरेंस कंपनी ने आग लगने के दावे को, आग लगने के बाद जो दावा किया गया, जो क्लेम मांगा गया, उसको रिजेक्ट कर दिया। ड्यू टू पॉसिबल आर्सन मतलब आग जानबूझ के लगाएगी, इस कारण से उन्होंने क्लेम को डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है कर्टसी। इसका प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है, कर्टसी। कर्टसी नहीं बोलते हैं इसको, कर्टसी। अर्थ है शिष्टाचार। दे शुक हैंड्स एंड एक्सचेंज कर्टसीज बिफोर बिगिनिंग देयर डिस्कशंस। तो कर्टसीज के तौर पे उन्होंने सबसे पहले हाथ मिलाया और उन्होंने गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या जो भी नमस्ते, नमस्कार जो भी बोलते हैं जिससे वाक्यों की शुरुआत होती है, उसी को कर्टसीज बोलते हैं।
तो उन्होंने डिस्कशन की शुरुआत करने से पहले उन्होंने हाथ मिलाया और कर्टसीज एक्सचेंज की। थैंक यू, सॉरी, गुड मॉर्निंग, प्लीज, अदर ग्रीटिंग्स लाइक नमस्ते आर सम वेज टू शो कर्टसी। तो किसी को थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, गुड मॉर्निंग बोलना, प्लीज़ बोलना और भी ग्रीटिंग्स जैसे कि नमस्ते हैं, ये कुछ ऐसे तरीके हैं टू शो कर्टसी। कर्टसी यानी शिष्टाचार दिखाने के लिए। और जो कर्टसी दिखाता है उसको बोला जाता है कर्टियस। एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है सज्जन या विनम्र व्यक्ति। कर्टियस पीपल कैन मेक एनीबडी देयर फ्रेंड्स। जो व्यक्ति सज्जन होता है, विनम्र होता है, वो किसी भी व्यक्ति को दोस्त बना सकता है। तो कर्टियस ये जो वर्ड है कोर्ट से बना है। कोर्ट यानी होता है दरबार या अदालत। तो दरबार या अदालत में लोग जिस प्रकार से शिष्टाचार से रहते हैं, जितने सभ्य तरीके से उनको वहां रहना पड़ता है, उसी से ये वर्ड बना है कर्टसी और कर्टियस। नेक्स्ट वर्ड है काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट का मतलब एकदम हुबहू लगना या प्रतिरूप होना, या एक अर्थ और भी है इसका समकक्ष होना। जैसे एक लेक्चरर दूसरे लेक्चरर का समकक्ष है, काउंटर पार्ट है। तो अ पार्ट और थिंग दैट मैचेज अनोदर। तो एक भाग है या कोई चीज़ है जो दूसरे से प्रॉपर रूप से मैच कर रही हो। कोई पद भी हो सकता है, एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री से मिलता है तो दोनों आपस में काउंटर पार्ट गिने जाते हैं। द लेफ्ट आर्म इज द काउंटर पार्ट ऑफ द राइट। तो जो लेफ्ट आर्म है वो राइट आर्म जैसी होती है। जो लेफ्ट भुजा है, जो आपका लेफ्ट हैंड है, वो राइट हैंड जैसा ही होता है, इसलिए वो आपस में क्या है, काउंटर पार्ट है। दूसरा अर्थ एक और होता है समथिंग दैट सर्व्स टू कंप्लीट समथिंग एल्स। एक ऐसी कोई चीज़ है जो दूसरी चीज़ को पूर्ण करती हो, और ऐसी कोई चीज़ जो दूसरी चीज़ को पूर्ण करती हो उसे कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मेट विथ हिज काउंटर पार्ट्स इन एशिया टू डिस्कस द न्यूक्लियर क्राइसिस। क्राइसिस का अर्थ है संकट, न्यूक्लियर मतलब आणविक, डिस्कस मतलब चर्चा करना। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का मतलब रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव। तो रक्षा सचिव मिला, मैट मतलब मिला, किसे मिला है, विथ हिज काउंटर पार्ट्स इन एशिया। एशिया के उन सभी रक्षा सचिवों से जो उसके लेवल के, उसके पद के, उनसे मिला, टू डिस्कस द न्यूक्लियर क्राइसिस। ये न्यूक्लियर जो संकट आ रखा है उसको, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए। डिफेंस या डिफेंस दोनों के अंदर सी या एस दोनों में से कोई भी लगाओ, दोनों सही होता है। एस डिफेंस के अंदर एस अमेरिकन लैंग्वेज में लगाया जाता है, और डिफेंस के अंदर सी यूके यानी ब्रिटेन लैंग्वेज में लगाया जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में लगाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कंबरसम। कंबरसम का अर्थ होता है बड़ा और भारी, ले जाने में कठिन या धीमा या अनस्किल्ड, जिसमें किसी प्रकार का कौशल ना हो, वो होता है अनस्किल्ड। द एप्लीकेशन प्रोसेस इज कंबरसम एंड टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग का अर्थ है समय खपाने वाली, समय खाने वाली। तो एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा धीमी है और समय खाने वाली है। हिज राइटिंग स्टाइल इज सो कंबरसम। उसके लिखने की जो स्टाइल है, शैली है, वो बहुत कंबरसम है, बहुत धीमी है, बहुत धीमे धीमे लिखता है वो। नेक्स्ट वर्ड है क्यूरियस। क्यूरियस का अर्थ होता है जिज्ञासु, चीज़ों को जानने की इच्छा रखने वाला। इफ द टीचर इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ही कैन मेक एनी स्टूडेंट क्यूरियस। यदि अध्यापक के पास अनुभव और ज्ञान की पूर्णता है तो किसी भी स्टूडेंट को क्यूरियस यानी जिज्ञासु बना सकता है। जब तक स्टूडेंट क्यूरियस नहीं होगा, वो चीज़ों को जानने की इच्छा नहीं रखेगा, तब तक वो कुछ सीख भी नहीं सकता। सोवन इज सो क्यूरियस दैट ही वॉन्ट्स टू लर्न एवरीथिंग। सोवन इतना ज़्यादा क्यूरियस है कि वो प्रत्येक चीज़ को सीखना चाहता है। जैसे किसी को गाड़ी के बारे में क्यूरियस होती है तो वो प्रत्येक चीज़ को खोल खोल के देखता है, गाड़ी के प्रत्येक पार्ट को खोल खोल के चेक करता है, ये चलती कैसे है, ये इंजन किस प्रकार से बना है, इंजन में क्या क्या चीज़ें यूज की जाती है। तो ये उसकी क्यूरियोसिटी है। क्यूरियस वर्ड से नाउन बनता है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, जानने की इच्छा। द अराइवल ऑफ मैनी गेस्ट एट हर हाउस अट्रैक्टेड क्यूरियोसिटी ऑफ मैनी नेबर्स। अब जैसे कि पड़ोसियों की आदत होती है, उस महिला के घर में बहुत सारे गेस्ट आने के कारण, मेहमान आने के कारण
से कई पड़ोसियों के मन में क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा जाग गई। तो क्यूरियोसिटी का सीमित अर्थ नहीं है, कई लोगों के मन में किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा होगी तो उसको भी क्यूरियोसिटी वर्ड दिया जा सकता है। इसका प्लुरल भी बनता है क्यूरियोसिटीज, ऐसी कौतूहल भरी चीज़ें जो जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं लेकिन जब सुनते हैं तो मन में वो इच्छा जागती है, जानने की इच्छा जागती है। इसका सिनोनिम है इनक्विजिटिवनेस। इनक्विजिटिव वह अर्थ शब्द बना है इंक्वायरी से, जो बार बार किसी चीज़ के बारे में पूछता है, इंक्वायरी करता है, उसको बोलते हैं इनक्विजिटिवनेस, और इसी को बोलेंगे क्यूरियोसिटी। स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस किसी चीज़ की विचित्रता को जानने की आपको इच्छा होती है, उसी को जिज्ञासा बोलते हैं। और अदर वर्ड्स में बोले एन ईगर डिजायर टू नो, बड़े ही उत्सुक इच्छा होती है टू नो, जानने की। तो जानने की बड़े ही व्यग्र इच्छा जगती है मन में। नेक्स्ट वर्ड है करली। करली का अर्थ होता है घुंघराला। ही हैज़ करली हेयर, हमेशा बालों के संदर्भ में इसका यूज किया जाएगा। करली यानी घुंघराला, उसके घुंघराले बाल हैं। नेक्स्ट वर्ड है कर्स। कर्स का अर्थ होता है श्राप देना या श्राप। द सेंट कर्स द परपिट्रेटर, संत ने अपराधकर्ता को श्राप दे दिया। ही कर्स इज बैड लक फॉर हिज फेलियर, उसने अपनी बुरी किस्मत को अपनी असफलता का कारण माना और उसको दोष दिया, बुरा बोला। लास्ट वर्ड है एनिग्मा। एनिग्मा का अर्थ है पहली, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, जैसे मिस्ट्री। टू हिज फ्रेंड्स ही वॉज ऑलवेज समथिंग ऑफ एन एनिग्मा, उसके दोस्तों के लिए वो हमेशा एक पहेली बनकर रहा जो उनको कभी समझ में नहीं आया, वो दोस्त एक मिस्ट्री बन के ही रहा। द वर्ड एनिग्मा मीन्स समथिंग और समवन दैट इज मिस्टीरियस, पजलिंग और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा रहस्यमयी हो